कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि शहर में बारिश नहीं होती है, ये भी नहीं कि शहर में शदीद गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अब तो हर साल पड़ना शुरू हो गई है। कराची के शहरियों का ये भी बड़ा मसला नहीं है कि शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, क्योंकि जो बच गई थी वो भी टूट गई हैं और जो नई बनी थी वहां भी कोई ना कोई काम हो रहा है। तो कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला क्या है, बताएंगे आपको इस न्यूज स्टोरी में, क्योंकि इस मसले के हल के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। क्या इस पेशरफ्त से ये मसला कराची के शहरियों का हल हो सकता है? आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लेकिन जरा समझिए तो सही कि ये मसला है क्या कराची वालों का। अगर आपके साथ भी है तो भी बताइएगा। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखने वाली ऑडियंस भी हमें ज्वाइन कर सकती है। सबसे पहले तो समझाते हैं कि मसला क्या है। मसला कुछ ये है कि कराची के शहरी जब दफातर से घर जाते हैं तो बिजली नहीं होती है, जब दफातर जा रहे होते हैं तो बिजली बंद हो जाती है। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे तो मुतासिर ही हैं, वहीं पर जो नौजवान नस्ल है, तलबा हैं, वो जब कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से जब घर जाते हैं दोपहर के वक्त तो बिजली बंद हो जाती है। तो असल में ये मसला है। लेकिन एक मिनट, इस मसले को जरा समझिए। आज तक के इलेक्ट्रिक और कराची के शहरियों का जो झगड़ा है उसको किसी ने समझा ही नहीं है। हमें मुतादिद कराची में देखने वाले नाजरीन जो हैं उन्होंने बताया कि असल में इशू क्या होता है और इस मसले को हल कैसे किया जाए, क्योंकि जब आप के इलेक्ट्रिक से शिकायत करते हैं तो फिर बताया जाता है कि 70% तो इलाका ऐसा है जहां पर बिजली बंद ही नहीं की जाती, तो फिर 30% इलाके में बिजली क्यों बंद की जाती? यानी कि कराची के 70% इलाके के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग से फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो फिर 30% इलाकों से क्या बिल नहीं मिलता है? समझिएगा अब इस मसले को। होता यह है, हमारे बहुत से नाजरीन ने बताया है कि के इलेक्ट्रिक कराची में उन इलाकों में जहां पर सिर्फ 10, 12 या हो सकता है कि 15 लोग बिल ना देते हों, या हो सकता है कि चंद लोग बिल ना देते हों, उसकी वजह से पूरे फीडर पर लोड शेडिंग करता है। के इलेक्ट्रिक की तरफ से उस फीडर पर जब गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है तो वो लोग भी उसकी जद में आते हैं जो अपने बच्चों का पेट काट के, जो अपने अखराजात को कम करके भारी भारी बिल देते हैं, लेकिन उनकी बिजली भी बंद कर दी जाती है। ये है असल मसला कराची का, जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गर्मी ज्यादा है, लेकिन एक मिनट, अब इस मसले के हल के हवाले से बात करते हैं। इसको हल कैसे किया जाए? नेपरा की जानिब से गुज़िश्ता रोज के इलेक्ट्रिक को एक खत लिखा गया, उसके अंदर यही बात की गई है। लेकिन क्या ये मसला हल हो जाएगा? आप भी कमेंट कीजिएगा। इस खत के अंदर वर्ड टू वर्ड क्या बात की गई है, अब ये बताते हैं आपको। जो नेपरा की जानिब से खत लिखा गया है उसको समझने की जरूरत है। क्या इस मसले का हल नेपरा के इस खत के बाद हो जाएगा? ये भी आप जरूर बताइएगा। नेपरा कहता है खत के अंदर कि कराची में के इलेक्ट्रिक को अपना निजाम बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि कराची के शहरियों की जानिब से नेपरा को कंप्लेंट्स करके बताया गया है कि 14 घंटे या इससे भी ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी परेशान है, और ये हकीकत बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नेपरा ने इस खत में लिखी वो यही है जो कराची के शहरी हमें बताते हैं। कहा गया खत के अंदर जो सबसे अहम बात थी कि नेपरा ने लिखा कि तरसीली नुकसानात को कम करना और रिकवरी बेहतर बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो एक मैकेनिज्म तैयार करे। और हकीकत बात है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन फीडर्स को बंद करके बिजली बंद करना पूरे इलाके की ना तो इखलाकी है और ना ही कानूनी है। ये नेपरा के खत में अल्फाज हैं। अब इस खत के बाद क्या के इलेक्ट्रिक, जैसा कि के इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि वो सिस्टम को बेहतर बनाए, ये जो पूरा फीडर बंद करके इलाके को बंद करना है ये ना करे, बल्कि अगर 10-12 लोग बिल नहीं देते, अगर चंद इलाके के लोग बिल नहीं देते और सालों साल बिल नहीं देते, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि इसकी वजह से पूरे इलाके को सजा दी जाए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो को आम करें ताकि इस मसले को हाईलाइट किया जा सके।